आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में समय बिताएं और उसके जीवित और पवित्र वचन से हम उसकी वाणी सुने, उसका संदेश हम प्राप्त करें और हम हमारे जीवन के इस सफ़र में उसकी महिमा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम जो है आगे बढ़ते जाएं। मैं धन्यवाद करता हूं आज की इस संगति के लिए। परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि मैं पहले ही इसको रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि आज थोड़ा काम की वजह से मैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूं। इसलिए मैं पहले ही इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए आज इस जो समय परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, बुधवार के दिन 8 बजे मैं आपके लिए ये जो है YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए हम आज की इस संगति में आगे बढ़ें और एक गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन से जो बात परमेश्वर ने आज इस रात के समय के लिए हमारे लिए रखी है और एक सेवकाई के रूप में मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रभु इस पर अपनी आशीष दे, हम सबको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने ये समय दिया। प्रभु जी, दया करके आप अगुवाई करें, गीत गाने में सहायता करें और बहुत से बहन भाई जो हमारे इस प्रभु संगति का भाग बनते हैं, प्रभु जी लाइव जुड़ते हैं या बाद में जुड़ते हैं, आप उन्हें बड़ी आशीष दीजिएगा। आप ही अपना पवित्र वचन हमें दें प्रभु, और मुझ प्रभु निर्बल पात्र का आप इस्तेमाल करें प्रभु। आपने मुझे इस योग्य बनाया प्रभु कि आपकी प्रभु बात को मैं प्रभु आपके लोगों के साथ बांट सकूं प्रभु। इसमें मेरी कोई खूबी नहीं प्रभु, ये आपका अनुग्रह, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक गीत गाएंगे आज। आओ करें साष्टांग प्रणाम, आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु को। हम इस गीत के केवल 4 पद गाएंगे, एक एक छोड़कर, और ये सियोन की गीत की पुस्तक 101 नंबर गीत है। सॉरी। आओ करें साष्टांग प्रणाम, आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु को। आओ करें साष्टांग प्रणाम, आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु को। आओ करें साष्टांग प्रणाम। मूसा से वो श्रेष्ठ है, अनुग्रह उससे मिलता है। मूसा से वो श्रेष्ठ है, अनुग्रह उससे मिलता है। झूठी उपासना से घिन है, झूठी उपासना से घिन है। भजो प्रेम से भक्तों उसे। आओ करें साष्टांग प्रणाम, आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु को। आओ करें साष्टांग प्रणाम। मंदिर से वो श्रेष्ठ है, मंदिर में उसकी महिमा है। मंदिर से वो श्रेष्ठ है, मंदिर में उसकी महिमा है। मंदिर हमको बनाया है,
खातिर हमको बनाया है। भजो पवित्रता से उसे, आओ करें साष्टांग प्रणाम। आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु को आओ करें साष्टांग प्रणाम। सुलेमान से वो श्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी की परिपूर्णता है। सुलेमान से वो श्रेष्ठ है, सर्वज्ञान की परिपूर्णता है। अंतर्वास वो करता है, अंतर्वास वो करता है। भजो कराई से उसे, आओ करें साष्टांग प्रणाम। आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु को आओ करें साष्टांग प्रणाम। सबों से वो श्रेष्ठ है, सबों को संभाले रहता है। सबों से वो श्रेष्ठ है, सबों को संभाले रहता है। हालेलुया के योग्य वो है, हालेलुया के वो योग्य है। भजो सारे बल से उसे, आओ करें साष्टांग प्रणाम। आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु को आओ करें साष्टांग प्रणाम। आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु को आओ करें साष्टांग प्रणाम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर भजन के लिए। बहुत ही मीठा अनुभव होता है, एक शांति का अनुभव, एक प्रेम का अनुभव, आभार का अनुभव होता है कि हम साष्टांग प्रणाम अपने प्रभु को करें, अपने पिता परमेश्वर को करें आत्मा सच्चाई से। और बहुत ही सुंदर शब्द इस गीत के हैं। सो आइए हम इस समय अब हम प्रभु के वचन से आज का जो संदेश प्रभु ने हमारे लिए दिया है कि हम आराधना के लिए हम उभारे जाएं और प्रोत्साहन पाएं, सो हम उस वचन को सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन से हम देखेंगे और हम खोलेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 और उसका 10। सो आइए, अगर आपके पास अपनी बाइबल है उसे खोलें और हम इस वचन से जो प्रभु ने बातें मेरे हृदय में डाली हैं और उनको हम देखेंगे। आइए हम यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 10 वचन को हम पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आइए एक बार फिर से हम प्रभु की अगुवाई के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। आपने प्रभु जी आज शाम के लिए प्रभु जो संदेश आपने प्रभु मुझ पर प्रकट किया, प्रभु जी दया करें, उसको बांटने में मेरी सहायता करें और अपने जीवित पवित्र वचन से हम सब से बातें करें और हमारी सहायता करें प्रभु कि हम इस जीवन की यात्रा में प्रभु जी आपको प्रभु जी सच्चाई से, आत्मा से प्रभु आपको हम सराहते रहें। आपकी आराधना, आपकी महिमा,
आपको आपकी स्तुति प्रशंसा करते रहें। हमारी इस प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज शाम के लिए जैसा मैंने कहा, प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है, और खास करके बहुतायत के जीवन के संबंध में प्रभु हमसे कुछ बातें जो है साझा करना चाहता है, जो उसने मेरे हृदय में डाली। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रभु आज शाम की इस सभा में हमें इस वचन के माध्यम से वो प्रोत्साहन देना चाहता है कि हम इस बात को स्मरण करते हुए कि उसने हमें बहुतायत से जीवन दिया है या बहुतायत का जीवन दिया है, और हम उसकी आराधना करने के लिए प्रोत्साहन पाएं। और केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर कुछ बातें बहुतायत के जीवन के विषय में हमसे साझा करना चाहता है, हम पर प्रकट करना चाहता है, हमें स्मरण दिलाना चाहता है। एक छोटा सा संदेश आज प्रभु ने मुझे दिया है आप लोगों के साथ बांटने के लिए। हम इससे पहले कि हम इस वचन के द्वारा जो हमें एक खुशी महसूस होती है कि प्रभु हमें नाश करने के लिए नहीं, प्रभु हमसे कुछ चुराने के लिए नहीं, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें बहुतायत, हमें जीवन देने आया। और वो कहता है बहुतायत से, वो कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो ये शब्द बहुतायत जो है, वो साधारण रीति से जब हम इस वचन को देखते हैं तो वो क्या है, हमारे अंदर एक खुशी का अनुभव हमें मिलता है कि बहुतायत से, अंग्रेजी में हम कहते हैं अबंडेंट, है ना। मतलब ये शब्द एक ऐसा शब्द है कि हमें खुशहाली का अनुभव मिलता है कि हमारे पास बहुत है और कोई घटी नहीं है। तो हमें परमेश्वर कुछ बातें जो है बताना चाहता है। मूल रूप से 3 बातें मैं आपके साथ बांटूंगा जो प्रभु ने मुझे दिखाई। पहली चीज क्या है कि जो ये बहुतायत का जीवन है, या जो प्रभु ने कहा बहुतायत से मैं जीवन तुम्हें देने आया हूं, या मैं चाहता हूं कि तुम बहुतायत से पाओ। तो ये बहुतायत शब्द का अर्थ क्या है, ये किस बात की ओर इशारा करता है? पहली चीज जो प्रभु ने मुझे दिखाई कि यह शब्द जो है बहुतायत, ये किसी भी सांसारिक या शारीरिक आशीष की तरफ इशारा नहीं करता। प्रभु ने जब कहा बहुतायत से जीवन पाए, तो वो एक ऐसे जीवन के विषय में बात कर रहा है जो आत्मिक या स्वर्गीय आशीषों से पूरी तरह से वो भरा हुआ है, भरपूर है। ही इज नॉट टॉकिंग वो शारीरिक या सांसारिक आशीषों के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्यों मैं ऐसा प्रभु ने मुझे ये बात समझाई? क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं मनुष्य होने के नाते, चाहे आप हो चाहे मैं हूं या कोई अविश्वासी ही क्यों ना हो, माफ कीजिएगा, जब वो इस वचन को सुनेंगे तो वो कहेंगे अच्छा बहुतायत। और जैसे मैंने कई बार जिक्र किया बहुतायत का जीवन, लेकिन यहां लिखा है बहुतायत से। तो हम जो भी शब्द हम प्रयोग करें, का या से, हम मनुष्यों की जो एक समझ होती है, हम सोचते हैं कि खुशहाली का जीवन, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, या शारीरिक आशीषें बहुतायत से पाएं, एक अच्छा जीवन होगा। दुनिया में हर एक इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है शारीरिक रीति से, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से नहीं। माफ करिए। मुझे याद है एक बार मैं जब दफ्तर में काम करता था, जब कंपनी में काम करता था, और एक बार हमारी ट्रेनिंग हुई, कुछ एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग थी, 2 दिन की ट्रेनिंग थी शायद। और दूसरे दिन वो जो ट्रेनिंग एक व्यक्ति दे रहा था, वो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था, आर्मी का वो कोई बड़ा अफसर था।
और उसने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उसने बोला 2 दिन तक उसने हमें कुछ बातें सिखाई व्यवहार के बारे में, हमारे काम के स्थान जगह पर कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें अपने कार्य को अच्छे तरह से करना चाहिए। बहुत सी बातें जो हमारे जिस क्षेत्र में मैं काम करता था उससे संबंधित भी थी। लेकिन ट्रेनिंग के उस परीक्षण के अंत में जो उसने एक सवाल पूछा। करीब 40-50 लोग थे। उसने बोला, अच्छा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको जीवन में 2 बातें अगर उनमें से चाहिए हो तो आप किसको चुनेंगे? एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ प्रेम है, तो आप किसको चुनेंगे? आपको क्या लगता है किस चीज से आपकी जो जिंदगी है या आपके आसपास जो लोग हैं उनकी जिंदगी, उनका जीवन ज़्यादा बेहतर बन सकता है? और बहुत से लोगों ने कहा कि हमें तो पैसा चाहिए। प्रेम अच्छी चीज़ है, उन्होंने सफाई भी दी, प्रेम अच्छी चीज़ है, लेकिन हम पैसे को ज़्यादा अहमियत देंगे। पैसे से हमें लगता है बहुतायत से सब कुछ हमारे पास होगा, एक खुशहाल जीवन। लेकिन बहुत बहुत ही थोड़े लोगों ने कहा नहीं, प्रेम, पैसा भले ही ना हो पर अगर प्रेम है तो सब कुछ बढ़िया होगा। अगर कमी घटी भी होगी तो प्रेम के कारण हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम किसी भी तरह से उस समय का सामना करेंगे और उस चुनौती से बाहर निकल आएंगे। लेकिन प्रेम ज़रूरी है। पैसा होने से तो हो सकता है हम जो सोच रहे हैं वो उसका उल्टा हो जाए, झगड़े होंगे, ईर्ष्या होगी और लालच आएगा वगैरह वगैरह। सो ठीक इसी तरह से जब हम इस वचन को पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुतायत से तुम्हें जीवन देने आया, तो हम कई बार मनुष्य होने के नाते, चाहे हम विश्वासी हों चाहे अविश्वासी, हम सोचने लगते हैं अरे बड़ा खुशहाली का जीवन प्रभु ने देने की बात की है। चलिए, खुशहाली आर्थिक मायनों में नहीं, हम कहते अच्छा इसका मतलब मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, मैं हट्टा कट्टा रहूँगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा शारीरिक रीति से। चलो इतना भी बहुत है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आज एक बात बड़ी स्पष्टता से मुझे बताई और कुछ प्रमाण भी हम देख सकते हैं वचन के अंदर कि प्रभु जब बहुतायत से जो शब्द इस्तेमाल करता है उसका मतलब है प्लेंटी, इंग्लिश में मतलब बहुत, कोई कमी नहीं होगी। क्या प्रभु ने कहीं भी ऐसा कहा कि तुम्हारे पास बहुत सा धन होगा? तुम्हारा कोई भी ऐसा वचन है जहां प्रभु ने कहा? हाँ, कुछ वचन है। प्रभु का वचन कहता है भजन 34 में कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। भजन 91 में प्रभु ने वायदा किया है कि अपने डरवाइयों पर वो दया करेगा, महामारी से बचाएगा। बहुत से ऐसे वचन हैं। और लेकिन कहीं पर ये नहीं कहा कि आपको कोई दुख छुएगा भी नहीं। और मुझे मालूम है एक वचन जो देखिए हम पढ़ लेते हैं उसको, हो सकता है आपके मन में भी वो आए। भजन 91 और वहाँ पर एक वचन है, वो कहता है कोई दुख तेरे डेरे के निकट भी नहीं आएगा। लेकिन जब हम इस वचन को पवित्र आत्मा जी की सहायता से समझते हैं, भजन 91 और उसका 10 ऐसा लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रिय भाई और बहनों, पहली बात, कोई भी परमेश्वर का वचन हम जिसको बोलते हैं कि जो है केवल एक वचन के माध्यम से हम परमेश्वर की बात को नहीं समझ सकते, पूरी बात को। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर एक वचन पर कोई दूसरा वचन पवित्र शास्त्र में से उसके ऊपर रोशनी डालता है। और इसी तरह से प्रभु ने शैतान का सामना भी किया था। इसलिए हमें वचन का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, या उसको पूर्णता से, संपूर्णता से हमें ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इतना सा खाकर, इधर से खाकर उधर से खाकर छोड़ दिया। ये बात सच है कि प्रभु एक मायने में वो ये कहता है कि भजन 91 के 10 के अनुसार कि मैं तुम्हारे डेरे के निकट दुख नहीं आने दूंगा। उसका मतलब क्या है कि वो दुख जो है वो स्थायी दुख नहीं होंगे। जैसे हम देखते हैं कितने लोगों के जीवन में एक प्रकार से श्रापित हैं। देखते हैं कितने लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, कितने लोगों के जीवन में बीमारी है तो है ही, बनी हुई है। कितने लोगों के जीवन में गुप्त रोग हैं, पता ही नहीं चल पा रहा, किसी भी डॉक्टर से
वो चेक कराते पता नहीं चल पाता, और ऐसे कितनी सारी समस्याएं हैं। प्रभु का कहने का मतलब है कि उस प्रकार से मैं अपने धर्मी जन को जो है दुखों में नहीं रहने दूंगा। उसका सबसे उत्तम उदाहरण है अय्यूब। अय्यूब के जीवन में आया दुख, पर परमेश्वर ने उसके डेरे तक आने दिया, लेकिन उसके बाद वो मुक्त हो गया। उसके बाद उसका डेरा जो था, और उससे पहले भी उसका डेरा जो था, वो एक ऐसा डेरा था जहां परमेश्वर की आशीषें वास करती थी। स्वाभाविक रूप से उस समय परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों के विषय में ज्यादा बातें नहीं की थी इजरायलियों से या उस समय के लोगों से। पर हम जिस युग में अब जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद, अब हमारे लिए बहुतायत शब्द का मतलब सांसारिक आशीषों से नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस मायने में तो हर एक विश्वासी को बहुत अमीर होना चाहिए, हर एक विश्वासी को बहुत एक प्रकार से हेल्दी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो, और भी कई प्रकार की जो बातें, शारीरिक बातें होती हैं। किसी के पास, हर एक के पास अपना घर होना चाहिए। आज के संसार में अब धीरे धीरे तो गांव देहातों में भी ज़मीन खरीदना, मकान बनाना मुश्किल हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, अगर हम आम तौर पर देखेंगे, जो विश्वासी लोग भी होते, कई बार इन्हीं चीज़ों पर वो केंद्रित है उनका ध्यान। वो मानने को तैयार नहीं है, उनके मस्तिष्क में एक वाद विवाद चलते रहते, नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है। परमेश्वर हमारे हर एक विचार को चैलेंज करना चाहता है, चुनौती देना चाहता है। कैसे आप कह सकते हो, कम एंड डिस्कस विद मी, कम एंड आर्ग्यू विद मी, कम एंड हैव ए डिबेट विद मी, आओ मेरे साथ वाद विवाद करो, मुझसे पूछो कैसे, तुम किस आधार पर कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते सच्चाई क्या है जीवन की? क्या मैंने तुम पर सच्चाई को प्रकट नहीं किया है? क्या मैं रोज सच्चाई को प्रकट नहीं करता हूं? तुम कहते हो तुम विश्वासी हो, फिर तुम क्यों सच्चाई से दूर रहते हो? प्रभु का वचन कहता है सच्चाई से अपनी कमर कस के हमें मुकाबला करना है शैतान का। तो प्रिय भाई और बहनों, हम 3 वचनों को पढ़ते हैं जिससे कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो प्रभु ने मुझे दिखाया, कि जो बहुतायत से जीवन है, या बहुतायत का जीवन, अगर हम अपनी समझ के लिए इस तरह से कहें, बहुतायत का जीवन वो सांसारिक या किसी भी प्रकार की सांसारिक या शारीरिक आशीष की बात नहीं करता है। यद्यपि प्रभु सांसारिक आशीषें देता है, सांसारिक शारीरिक आशीषें देता है, ऐसा नहीं कि प्रभु चंगाई नहीं देता, ऐसा नहीं कि प्रभु हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं देता, ऐसा नहीं कि हमारे लिए जो शरीर की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं करता है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आज शाम को मुझसे बहुत मीठे स्वर में ये बात कही कि जब शरीर की जितनी भी हमारी आवश्यकता है, वहां पर प्रभु का देने का तरीका मालूम है कैसा है? प्रभु बहुतायत से नहीं देना चाहता। बहुतायत का मतलब होता है, मतलब आपको जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा। जैसे हम शहरों में निकलते हैं ना, अमीर लोगों के घर देखते हैं, हम ताज्जुब करते हैं, फिर हमें यह भी बताया जाता है कि ये एक कोठी नहीं है इसकी, ऐसे तो 4-5 और हैं। हम कहते हैं इनके पास बहुतायत का है, ये क्या करेंगे इसका, फिर भी इनको तृप्ति नहीं हो पा रही है। जितनी भी शारीरिक आशीषें हैं, आप कोई भी शारीरिक आशीष की कल्पना करें, अच्छा स्वास्थ्य है, मैं इस छोटे से मकान के लिए धन्यवाद देता हूं, ये किराए का मकान है, लेकिन फिर भी मैं बहुत आभारी हूं। हर एक चीज जो मेरे आसपास दिख रही है, मैं बहुत आभारी हूं, इस चश्मे तक के लिए आभारी हूं। पर प्रभु क्या कह रहा है? जितनी तुझे जरूरत है मैं दूंगा। शारीरिक आशीषों की जब बात आती है, प्रभु जितनी जरूरत है उतनी देने में विश्वास करता है। इसलिए उसने हमें प्रार्थना भी करना सिखाया, दिन भर की रोटी मुझे देना। उसने नहीं कहा बहुतायत से, प्रभु मुझे बहुतायत, तूने कहा बहुतायत से जीवन दूंगा। प्रभु मुझे कोरोना के संकट में मैंने सीख लिया, प्रभु कुछ भी हो सकता है, प्रभु जी अभी सुनने में आ रहा है गैस की किल्लत है, प्रभु मुझे बहुतायत से दे दे। प्रभु कह रहे नहीं, वो बहुतायत से जीवन पाने का अर्थ ये नहीं है। बहुतायत की जितनी भी आशीषें हैं वो आत्मिक आशीषों के बारे में बात करता है। जब प्रभु ने कहा तुम बहुतायत का जीवन पाओ, बहुतायत से पाओ, तो एक आत्मिक आशीषों से भरा हुआ जीवन पाओ। पहली चीज, हम 3 बातों को देखते हैं वचन से। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमाण के रूप में 1 कुरिन्थियों और उसका
15 अध्याय और 19 वचन। 1 Corinthians chapter 15 verse 19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम अधिक अभागे हैं। यदि सिर्फ इस जीवन की मतलब शरीर का जो जीवन है उससे संबंधित चीज़ों के लिए, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो, हम इस शरीर को बहुत हेल्दी, बहुत ही तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, मतलब इतना तंदुरुस्त कि हमें बस उफ तक ना हो, या हम जरा सा भी दुख ना झेलें। चलो बीमारी के तौर पर नहीं, हम थोड़ा सा चलना फिरना नहीं चाहते, हम धूप में नहीं निकलना चाहते, हम नहीं चाहते हमारे जो है हमें गर्मी के कारण हमारी जो है चमड़ी काली हो जाए। हम कंफर्ट के पीछे रहना चाहते हैं। और प्रभु कहता है कि फिर तो हम संसार के लोगों से भी अभागे हैं। क्या इन चीज़ों को प्रभु कह रहा था कि बहुतायत का जीवन दूंगा? नहीं, उसने हमें स्वर्गीय आशीषों को उसने बहुतायत से दिया है। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो बहुतायत से आत्मिक आशीषें प्रभु देने के लिए हमें आया और उसने हमें चुन लिया है। बहुतायत की शांति, बहुतायत का आनंद, बहुतायत का प्रेम, मतलब इतना है कि कमी नहीं होगी। कितना चाहिए किसी को मुझसे? आप बताओ। प्रभु कह रहा है ऐसी आशीष मैं देने आया हूं। और हम एक वचन को देखते हैं, देखिए हमने पढ़ा कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते, सिर्फ इसी जीवन की बातों से संबंधित हम बातों में अगर हमारी आशा है, उन्हीं के लिए हमारी इच्छा, और प्रभु के पास इसीलिए आए, तो हम संसार के लोगों से भी ज़्यादा अभागे हैं। तिमुथियस की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय और 16 वचन में लिखा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। किन के लिए? जो लोग अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, संसार की बातों के लिए नहीं। पौलुस को सेवा किसके लिए दी गई थी? उन लोगों के लिए जो अनंत जीवन की खोज में हैं। अब जो अनंत जीवन की खोज में है वो उन सब आशीषों की खोज में है जो अनंत काल के जीवन के लिए उपयोगी साबित होंगी। अनंत काल के जीवन में आप इस संसार की कोई चीज़ नहीं ले जा पाएंगे। मैं कोई भी चीज़ नहीं ले जा पाऊंगा, अपना शरीर भी नहीं ले जा सकता। प्रभु ने कहा बहुतायत से पाओ। जो कुछ तुम्हें उस स्वर्गीय जीवन के लिए चाहिए वो बहुतायत से तुम्हें मैं दूंगा, बाकी जीवन के लिए जितना ज़रूरी है। पर प्रभु के लोग इस बात में धोखा खा गए। हर एक सदी में, हर एक युग में जैसे संसार के लोग धोखे में हैं। वो कहते प्रभु हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और वो सोचते हैं, कई बार वो सोचते हैं प्रभु ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, देखो मेरे पास बहुत कुछ है। परमेश्वर कह रहा है ये तो खतरे की घंटी है, इतना कुछ मैंने नहीं चाहता कि तेरे पास हो, तूने बटोर के रख लिया, तूने दबा के रख लिया। गिव इट अप, इसको छोड़ दे, त्याग दे। जैसे धनी व्यक्ति से कहा गिव इट अप। कितने मसीह बहन भाई हैं उनके पास बहुतायत से है, एक घर नहीं, 3-3 4-4 घर, प्रॉपर्टियों पे प्रॉपर्टी है, गाड़ियों पे गाड़ियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो सोचते हैं वो बहुतायत का जीवन प्रभु ने दिया। वो बहुतायत का जीवन नहीं है, वो तो एक सीमित आशीष है। बहुतायत की आशीष है। प्रभु ने हमें बहुतायत की शांति, बहुतायत का प्रेम, बहुतायत का आनंद देने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, और वो निश्चित रूप से देता है। प्रेरितों की पुस्तक और उसके 5 अध्याय में हम उस उदाहरण को नहीं भूलें जहाँ हनन्याह और सफीरा नाम के
दो विश्वासियों ने, पति पत्नियों ने किस तरह से धोखा किया और झूठ बोला। उनका जो प्रमुख पाप था, जब हम उस वचन को पढ़ते तो ऐसा जान पड़ता है कि वो झूठ बोल गए। हम ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली वास्तव में वहाँ क्या हुआ था। मैं पढ़ देता हूँ। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। मैं आगे का नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि हम सब उस कहानी को, उस घटना को जानते हैं। अगर आप चाहें तो आप पढ़ लीजिए। लेकिन वहां क्या हुआ? पतरस ने कहा, तुमने क्यों झूठ बोला? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग झूठ बोल गए। उन्होंने कुछ झूठ बोल दिया। और ऐसा नहीं था कि वो पतरस उनसे ये नहीं कह रहा था कि भाई तुम सारा का सारा पैसा मेरे पास क्यों नहीं लाए। ये सोचने वाली बात है। पतरस ऐसा क्यों कहेगा? पतरस ने कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? संभव है उन्होंने झूठ बोला होगा और पतरस को कहीं से पता चल गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। द क्वेश्चन वॉज नॉट कि वो पूरा का पूरा क्यों नहीं लाए। द क्वेश्चन वॉज, झूठ क्यों बोला? क्या जरूरत थी? शायद उन्होंने बोल दिया होगा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीन थी, वो इतने चांदी के सिक्कों में बिक गई। किसी से पता चल गया पतरस को ये झूठ बोल रहे हैं। तब पतरस ने कहा, बात सारी झूठ की है। ये नहीं है कि आपने, क्योंकि परमेश्वर कोई हफ्ता वसूली थोड़ा ना कर रहा है। हम तो परमेश्वर के दास हैं, हम कोई हफ्ता वसूली थोड़ा ना कर रहे हैं। जिसको हर्ष से देना है वो दे। उस समय प्रेम था लोगों में, विश्वासी भाई बहनों में। सब अपनी अपनी चीज़ों को साझे में रखकर जिसको जैसी जरूरत होती थी उसको दे दिया करते थे। पर किसी के ऊपर ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई प्रेरितों को आज्ञा दी थी कि तुम ऐसा रूल बना दो, ऐसी व्यवस्था बना दो। नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ पर पतरस ने जिस बात पर आपत्ति या दुख प्रकट किया वो ये था कि तूने झूठ क्यों बोला। क्योंकि हम देखते हैं उसका मन, हनन्याह और सफीरा का मन कहाँ लगा था? उन्होंने सोचा बहुतायत का जीवन प्रभु हमें दे रहा है। उनका शारीरिक बातों पे मन लगा था। और जिनका शारीरिक बातों पर मन लगा होता है वो अभागे लोग हैं। वो प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते बहुतायत के जीवन के लिए, क्योंकि कभी ना कभी उनकी वो चीज़ कम हो सकती है। जो भी शारीरिक आशीष जिसको वो बहुतायत का जीवन समझ रहे हैं वो कम हो सकती है। फिर वो धन्यवाद नहीं देंगे, वो दे ही नहीं सकते। ना तब देंगे ना उन चीज़ों के होते हुए देंगे। जब वो चीज़ें उनके पास होती हैं, जो भी शारीरिक चीज़ें हैं, तब वो लालच करते हैं। वो धन्यवाद अगर दे भी रहे तो वो झूठा होता है। किसकी तरह? सफीरा और हनन्याह की तरह। उन्होंने झूठा धन्यवाद दिया, वो झूठी महिमा कर रहे थे। प्रभु के दास के पास जाके कह रहे थे ये हम लाए हैं। उसने कहा तू झूठ बोल रहे हो, तुम भले हमें कुछ मत दो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। उनके पास बहुतायत का जीवन नहीं था। वो शारीरिक आशीष थी, बट वो बहुतायत का जीवन नहीं है। जिसके पास बहुतायत का जीवन होता है उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो देगा, वो देगा। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास प्रेम है। आपके पास प्रेम है तो दो ना, कंजूसी क्यों कर रहे हो। प्रभु कहता है प्रेम के विषय में तुम कर्जदार हो। प्रेम दिखाने में हम क्या है, क्योंकि हमारे पास जो बहुतायत का जीवन है वो शारीरिक जीवन है। ओ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, इन लोगों को ब्लेस नहीं किया प्रभु ने, क्योंकि ये निकम्मे हैं, कामचोर हैं, कुछ करते नहीं है। हमने प्रभु के नाम से मेहनत की है, हमने देखो बहुत दिमाग लगाया है। यहाँ तक कि सेवक लोगों में भी कंपटीशन है। ये सेवक कोई काम नहीं करता, इसीलिए इसको कोई इसको जो है सहयोग नहीं मिलता है। मैं अच्छा सेवा कर रहा हूँ इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं। ऐसी नीच और गिरी हुई सोच प्रभु के लोगों में आ जाती है, क्योंकि उनकी जो उनकी समझ है बहुतायत के जीवन के विषय में वही गलत है। पहली चीज, वो शारीरिक आशीषों के बारे में नहीं है, वो आत्मिक आशीषों के बारे में। क्या आपके पास प्रभु के जैसा प्रेम बहुतायत से है? प्रभु वो देने आया। क्या आपके पास प्रभु के जैसा जो है दया, प्रभु के जैसी दीनता, नम्रता बहुतायत से है? वो देने के लिए आया, बहुतायत से। जब हम प्रभु के इस जीवन के बारे में समझते हैं, बहुतायत का जीवन, प्रभु हमें इतना नम्र कर देगा, प्रभु हमें इतना प्रेम से भर देगा, हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। लोग हैरान होंगे, ये कैसे हो गया, ये इतना गुस्सा करने वाला व्यक्ति ये कितना प्रेम से भरा हुआ है।
बहुतायत की पवित्रता, ये एक शराबी, कबाब, गंदी गालियां देने वाला, अपशब्द कहने वाला, नीच और गिरी हुई हरकतें करने वाला, लुचपन की बातें करने वाला, ये कितना पवित्र हो गया। कितना ऐसा लगता है एक अनुशासन में चलने वाला व्यक्ति, कितना सादगी में चलने वाला व्यक्ति, स्वार्थहीन। बहुतायत से प्रभु हमें क्या करेगा? स्वार्थहीन कर देगा, कोई लालच नहीं होगा। और ऐसी कई अन्य बातें हैं। हम एक और वचन को देख सकते हैं, हालांकि वो बिल्कुल एक सटीक उदाहरण नहीं होगा, लेकिन मत्ती 16:23 में हम देखते हैं, जब पतरस ने प्रभु से कहा, नहीं प्रभु, आप जो है आपको आपकी मृत्यु नहीं होने देंगे, हम आपको बलिदान नहीं होना है। इस प्रकार की वो बात मन में रख के प्रभु से कहने लगा। और प्रभु ने मत्ती 16:23 में पतरस को कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो सामान्य रूप से हर एक मनुष्य में हम ढींग नहीं मार सकते, हम भी हो सकते थे इस स्थिति में, या हुए होंगे कभी ना कभी। पर प्रभु कहता है कि जो संसार की चीजें हैं, जीवन के लिए भी बहुत अभिलाषी होना, किसी भी बात के लिए, वो क्या है, एक वो हमारे लिए ठोकर का कारण है। वो बहुतायत का जीवन नहीं है। स्तिफनुस के पास बहुतायत का जीवन था। उसके पास शरीर की दृष्टि से देखे तो ज्यादा समय प्रभु ने उसको नहीं दिया पृथ्वी पर बिताने के लिए, पर उसके पास बहुतायत का प्रेम था, बहुतायत का धीरज था, बहुतायत की शांति थी। सब कुछ, सारी आत्मिक आशीषें बहुतायत की थी उसके पास। और दूसरी चीज हम देखते हैं, बहुतायत से पाएं, जब हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु आपने मुझे बहुतायत से जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है, तो हम पहली चीज हमने देखी कि ये शारीरिक आशीषों के लिए नहीं है। तो कभी भी जब हम प्रभु की स्तुति करें, शारीरिक आशीषों को ध्यान में रखते हुए ना कहें प्रभु आपने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए पतन का कारण होगा। प्रभु ने हमें बहुतायत से आत्मिक आशीषें दी हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है कि कैसे हम प्रभु की महिमा करें इस बहुतायत के जीवन के लिए, क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, जैसे जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ये आत्मिक आशीषें प्रभु और बढ़ाता जाएगा। हम देखते हैं 2 वचनों को हमारे प्रोत्साहन के लिए। प्रभु कहता है कि यह बहुतायत का जीवन है, कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए उसने कहा बहुतायत। तो अभी तक जो हमारे को आत्मिक आशीषें मिली हैं, उनके लिए अगर हम धन्यवाद दे रहे हैं, तो वो बहुतायत के जीवन के लिए हम धन्यवाद नहीं दे रहे। बहुतायत के जीवन के लिए कैसे धन्यवाद देंगे? उनके लिए तो हम देंगे ही देंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु तू मुझे अभी तो पता नहीं कितनी कितनी आत्मिक आशीषें तू देने वाला है मुझे। हम पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 9 वचन को देखते हैं। हम कई बार प्रभु के लोग इस वचन को हम क्लेम करते हैं, इसका दावा करते हैं और इसके द्वारा अपने आप को प्रोत्साहन देते हैं। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो तैयार की हैं, और स्वाभाविक रूप से प्रभु ने हमारे लिए शारीरिक चीजों को नहीं, आत्मिक बातों को तैयार कर रखा है। वो हमारी समझ से परे हैं और हम नहीं जानते कैसे कैसी आशीषें अब प्रभु हमें जैसे जैसे ये हमारे लिए प्रोत्साहन का वचन है, प्रोत्साहन का शब्द संदेश है कि प्रभु ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। जैसे जैसे एज वी आर मूविंग ऑन, कितने हम लोग निराशा में जीवन बिताते हैं। प्रभु कह रहा है तेरे पास बहुतायत का जीवन है, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मेरी ओर देख, मैं तुझे बहुतायत की आशीष देना चाहता हूं। मैं तुझे और आत्मिक अच्छे अच्छे अनुभव देना चाहता हूं, आत्मिक आशीषों से, जिसे कहते हैं पूरा, मैं तुझे भरपूर करना चाहता हूं। हम देखते हैं इसीलिए दूसरे कुरिन्थियों के हम जब 4 अध्याय में पढ़ते हैं उसके 16 वचन में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व
नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है ना। तो यहां पर क्या है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जो हम अभी दुख भोग रहे हैं वो उस अनंत महिमा की तुलना में जो ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सा ये दुख है। आने वाले समय में हमारे पास प्रभु जो है बहुत बड़े बड़े हमें अनुभव देने वाला है। हम एक और वचन को देख सकते हैं, पहला पत्रस दूसरा पत्रस, हाँ हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, पहला पत्रस ही है वो। पहला पत्रस पहला अध्याय 5 वचन, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमारे लिए आने वाले समय में क्या है, एक आत्मिक आशीषों की भरपूरी प्रभु और हमें आत्मिक आशीषों से जो है वो भरता जाएगा, और वो बहुतायत का जीवन प्रभु हमें देने के लिए आया। हमें एक खुशी का अनुभव, एक उत्साह हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं आगे अपने जीवन में बढ़ रहा हूँ, प्रभु मुझे और आत्मिक अनुभव देगा और आत्मिक आशीषों से भरेगा, भरपूर करेगा। और आखिरी चीज, भरपूरी बहुतायत का जीवन किस विषय में बताता है? बहुतायत का जीवन बताता है कि प्रभु ने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जिसमें हमें प्रभु ने देना सिखाया है, बांटना सिखाया है। क्या चीजें बांटना सिखाया है? सबसे पहले प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुमने सेत में पाया है, उद्धार का संदेश, उद्धार की आशीष, वो तुम दूसरों के साथ जो है तुम सेत में बांटो, क्योंकि ये बहुतायत से है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। जब हमारे पास कोई भी चीज बहुतायत से होती है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, कोई हम देखते हैं बहुत धनी लोग होते हैं जो बहुत उदार भी होते हैं, वो दिल खोल कर बांटते हैं। आप और मैं, हमें बहुतायत से मिला है, अनंत उद्धार का वचन हमें बहुतायत से मिला, हमें कोई कमी नहीं है, हम जीवन भर उसको बांट सकते। प्रभु ने कहा मत्ती 10:8 के अनुसार, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। प्रभु ने कहा मत्ती के 5 अध्याय और 42 वचन में, मैं कुछ वचनों को जल्दी से पढ़ देता हूं, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। बहुतायत से दो, चाहे वो शारीरिक चीजें हों। एक मसीह के लिए क्या है, बहुतायत का जीवन, उसके पास कमी नहीं होगी। केवल मसीहियों के पास ये आशीष है, विश्वासियों के पास ये आशीष है। आप दोगे, प्रभु और देगा। इसलिए विश्वासियों को कंजूस नहीं होना चाहिए संसार के लोगों की तरह। दुर्भाग्य से कुछ विश्वासी ऐसे ही हैं, कहते हैं अरे हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा, अरे हम क्या करेंगे। प्रभु कह रहा है तू भूल गया, तेरे को बहुतायत का जीवन दिया मैंने, तू इसीलिए भूल गया क्योंकि तूने सोचा कि ये बहुतायत का जीवन शारीरिक बातों के लिए है। वो आत्मिक आशीषें हैं, ये एक प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु हमारे खत्तों को खाली नहीं होने देता, जितना हम देंगे। इसीलिए वो कहता है अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तुम घबराओ मत, तुम उसको दो, कंजूस मत बनो, संदेह मत करो, कठोर मत बनो, निर्दयी मत बनो। तुमने प्रभु से पाया है, तुम भी दूसरों को दो। और हम देखते हैं लूका 6:38, प्रभु कहता है
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और अंत में हम उस बुढ़िया की जो गवाही है, उस विधवा की, उसको हम ना भूलें। उसके पास बहुतायत का जीवन था, शारीरिक रीति से नहीं था कुछ उसके पास, लेकिन उसके पास आत्मिक रीति से बहुतायत का जीवन था। उसने कहा, ओ प्रभु कोई बात नहीं, मेरे को कुछ मिले ना मिले, पर आप तो सृष्टि के मालिक हैं, ये जो कुछ भी मेरे पास है। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। प्रभु ये 2 दमड़ियां मैं आपको देती हूँ, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। बहुतायत का जीवन है, मुझे पता है प्रभु आप और दे देंगे। बहुतायत का जीवन किस बारे में बात करता है? प्रभु ने हमें बड़ा दिल दिया है, उदार। क्या आपके पास उदारता का दिल है? अगर है तो आप और मैं सच में हम आनंदित होंगे। हम सब कहीं ना कहीं चूक ही जाते हैं, कोई घमंड नहीं कर सकता, पर प्रभु हमें याद दिला रहा है कि तुम्हारे पास बहुतायत का जीवन है। यू कैन गिव फ्रीली, आप मुफ्त में बिना किसी चिंता के बांट सकते हो, दे सकते हो, क्योंकि बहुतायत का है। प्रभु की सप्लाई खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम बचाएंगे, छिपाएंगे, तो क्या होगा? वो उल्टा हमारे लिए बहुतायत के बजाय वो एक सीमित जीवन हो जाएगा, वो आशीष सीमित हो जाएगी। प्रभु चाहता है हम बहुतायत का जीवन हमने पाया। वो शारीरिक आशीषें नहीं है, वो केवल वो आत्मिक आशीषें नहीं जो अभी तक हमने पाई है, आने वाले समय में और देगा। और वो बहुतायत का जीवन हमें देना सिखाता है, ना केवल कोई शरीर की चीज, बल्कि प्रभु का प्रेम हमारे पास बहुतायत से है, प्रभु ने दिया है। हम रोज प्रभु का प्रेम पाते। कितनी बार हम प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु आपकी करुणा की वजह से मैं जीवित हूं, पर हम दूसरों के साथ वो करुणा नहीं बांटते। हम कितनी बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं भिन्न भिन्न आत्मिक आशीषों के लिए, पर वो आत्मिक आशीषें हम लोगों के साथ नहीं बांटते। हमें प्रचार करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम उन अनुभवों को, उन आशीषों को जो प्रभु ने हम पर दया की, हम दूसरों पे नहीं करते। प्रभु ने हमारे को सहा है, हम दूसरों को नहीं सहते। प्रभु ने हमें बहुतायत से ये सब चीज़ें दी हैं। बहुतायत से प्रभु ने हमें जो है आत्मिक आशीषें दी हैं, और प्रभु चाहता है कि हम उन्हें बांटें। हम उसका वचन लोगों के साथ बांटें, उसका प्यार लोगों के साथ बांटें, उसका ज्ञान लोगों के साथ बांटें। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, हमारी सहायता करे। इस बहुतायत के जीवन को हम भली भांति ठीक तरीके से समझकर इस बहुतायत के जीवन के लिए उसकी स्तुति आराधना करें। आइए एक छोटी सी धन्यवाद की भेंट प्रभु को चढ़ाएंगे और फिर हम इस संदेश को समाप्त करते हैं। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने सहायता की प्रभु। जो बातें आपने आज शाम की इस संगति के लिए, सभा के लिए प्रभु मेरे हृदय में डाली थी, प्रभु उन्हें मैं प्रभु आपकी सहायता से प्रभु जी आपके शब्दों में बांट सका। प्रभु जी आपके लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें बहुतायत का जीवन दिया प्रभु, आप बहुतायत से देने आए प्रभु जी। आपका प्रभु जी कहने का अर्थ शारीरिक आशीषों के संबंध में नहीं था प्रभु जी, आप हमें आत्मिक आशीषें देने आए प्रभु जी। और प्यारे पिता, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये आत्मिक आशीषें और बढ़ती जाएंगी प्यारे पिता। और इतना ही नहीं प्रभु जी, इस बहुतायत के जीवन के द्वारा प्रभु जी अब हमें किसी चीज़ की घटी नहीं प्रभु। उस गरीब विधवा के पास एक प्रकार से उसने कहा, बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, पर फिर भी वो ऐसे व्यवहार करे जैसे उनके पास घटी हो, पर मेरे पास, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं है, इसलिए जो कुछ मेरे पास है मैं देती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके वचनों के द्वारा आप अद्भुत बातें प्रकट करते, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे भी बहुतायत का जीवन दिया प्रभु जी। और प्यारे पिता, इसमें आप प्रभु जी इसमें आप कोई भी प्यारे परमेश्वर घटी नहीं होने देंगे, कोई भी कमी नहीं होने देंगे, बल्कि इसमें आप प्रभु जी
बढ़ाते ही जाएंगे प्यारे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, जो बातें आपने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार किए प्रभु, किसी ने नहीं देखी प्रभु जी, किसी के चित्त में नहीं समाई प्रभु जी। और प्रभु जी उस अनंत काल की महिमा की तुलना में हमारे ये जो प्रभु वर्तमान के जो दुख क्लेश हैं, ये प्रभु बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही छोटे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी सब भलाइयों के लिए, और इस आराधना की भेंट प्रभु आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से लाता हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संगति के लिए, इस संदेश के लिए। प्रभु ने चाहा अगले हफ्ते मैं लाइव जुड़ूंगा। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें और हमारी इस सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की।